दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ अप्रैल निष्पादन के साथ वित्त वर्ष 2023-24 का प्रारंभ। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के वार्षिक क्रीड़ा समारोह ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 1200 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में स्थापना के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ अप्रैल निष्पादन के साथ की है। इस्पात संयंत्र ने 3,73,484 टन हॉट मेटल, 3,42,421 टन कच्चा इस्पात और 3,06,16 टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया। ब्लास्ट फर्नेस 5 ने 2,42,160 टन हॉट मेटल का उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल निष्पादन दर्ज किया, जबकि स्टील मेल्टिंग शॉप 1 और स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने भी क्रमशः 44,013 टन और 2,98,408 टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ अप्रैल निष्पादन हासिल किया। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में सिंटर प्लांटों ने इस निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुल 6,05,884 टन सिंटर की आपूर्ति की, जो अप्रैल 2022 की तुलना में 5.3% की वृद्धि है। इसके अलावा अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने कुल 1,58,321 टन एचआर कॉयल का उत्पादन किया, जो स्थापना के बाद से इसका अप्रैल का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन है। आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 3 ने 76.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। सीपीपी 1 और 3 में सर्वश्रेष्ठ अप्रैल बिजली का उत्पादन हासिल किया गया। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने इस उत्कृष्ट निष्पादन पर कर्मी समूह को बधाई दी और स्वीकार किया कि इस उत्साहजनक परिणाम को प्राप्त करने के लिए उनकी दृढ़ता, ध्यान और दृढ़ संकल्प आवश्यक थे। उन्होंने इस प्रदर्शन को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शेष वित्तीय वर्ष के दौरान इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करने के लिए कहा, जो उनकी सफलता के स्तंभ हैं। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के 35वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन इस्पात स्टेडियम में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी शतपति द्वारा 5 मई को किया गया। उन्होंने क्रीड़ा ध्वज फहराया और शिविर के उद्घाटन की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर श्री पी स्वाई, महाप्रबंधक एचए स्पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट श्री आर वर्मा और आरएसपी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विशेष रूप से 25 मई को समाप्त होने वाले 20 दिवसीय कार्यक्रम में 1200 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। श्री शतपति ने ऐसे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों के लिए अपने बच्चों को नामांकित करने में माता पिता और अभिभावकों के हितों की सराहना की। उन्होंने युवाओं की प्रतिभाओं को आकार देने में उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। क्रीड़ा और विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के महत्व पर जोर देते हुए श्री शतपति ने प्रतिभागियों को वार्षिक खेल आयोजन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि यह अनुशासन सिखाता है और टीम भावना पैदा करता है तथा नेतृत्व गुणों को निखारता है और टीम के समग्र विकास में मदद करता है, जो एक बच्चे का व्यक्तित्व के अकादमिक और व्यावसायिक विकास को पूरक बनाता है। बाद में मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्यों को अधिकारियों और शिविरों के प्रतिभागियों से परिचित कराया गया। प्रारंभ में श्री आर वर्मा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाढ़ी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन समारोह का संचालन वरिष्ठ तकनीशियन सीएसआर श्री अनिल मलिक ने किया। शिविर में नामांकित 1200 से अधिक प्रतिभागी एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन एवं पावर लिफ्टिंग और योग जैसे 14 खेलों की बारीकियों को सीखेंगे। विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभिन्न शिविरों का आयोजन बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, इस्पात बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, इस्पात इंडोर स्टेडियम और इस्पात स्टेडियम के चेस हॉल में किया जा रहा है।
ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर जो 1986 में विभिन्न क्रीड़ाओं में सीमित भागीदारी के साथ प्रारंभ हुआ था, जिसमें आज बहुत बढ़ोतरी हुई। इसने अतीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कई खिलाड़ी दिए हैं और कई नवोदित खेल सितारों को सुर्खियों में लाना जारी रखा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के प्रख्यात व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर जन्मे पंडित मुर्मू एक भारतीय सांताली लेखक और शिक्षक थे, जिनका ओडिया लेखन के क्षेत्र में योगदान अभी भी अद्वितीय है। ओल्ड चिकी लिपि के आविष्कारक श्री मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के दाहरडीह दंडपोज गांव में हुआ था। ओल्ड चिकी लिपि के युगांतरकारी आविष्कारक का अनावरण वर्ष 1925 में किया गया था। उन्होंने सांताल समुदाय को सांस्कृतिक रूप से उन्नत करने के लिए अपने व्यापक कार्यक्रम के तहत ओल्ड चिकी का उपयोग कर सांताली में व्याकरण, उपन्यास, नाटक, कविता और कहानी जैसे विषयों की एक विस्तृत प्रतिबिंब को दर्शाने वाली 150 से अधिक किताबें लिखी थीं। दरगे धन, सिद्धू कान्हू, बिदुचंदन और खेरवाल वीर उनकी सबसे प्रशंसित कृतियों में से एक हैं। उन्हें सांतालों के बीच गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है, एक उपाधि जो उन्हें मयूरभंज आदिवासी महासभा द्वारा प्रदान की गई थी। उन्हें वर्ष 1979 में ओडिशा साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। महान विचारक, दार्शनिक, लेखक और नाटककार ने 1 फरवरी 1982 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।